नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने वही प्रोग्राम लेकर फिर से एक बार उपस्थित हूं जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बाय सतीश मिश्रा। इस प्रोग्राम का वीडियो आपके सामने काफी लंबे अरसे के बाद पेश करने के लिए सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा और इसके कई कारण रहे और अब ये सिलसिला निश्चित रूप से लगातार बना रहेगा, रेगुलर आपके सामने लाता रहूंगा, इसका यह मैं वादा करता हूं। आज सबसे पहले बात होगी केबीसी के नए प्रोमो में अमिताभ बच्चन द्वारा कहे गए और सबके सामने रखे गए उस नंगे सच की, वो ऐसे सच की पत्रकारिता जर्नलिज्म के एक गिरते हुए स्तर की सबसे नीचे की दलान पर जो हालात हैं उसे बयान करते हुए ये जो प्रोमो है उसके बारे में होगा। लेकिन सबसे पहले आप वो प्रोमो देखिए। देवी सज्जनों, हमारे सामने गुड्डी जी बैठी हैं। तो गुड्डी जी, सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। सर डी 2000 रुपए का नोट। छोरा है? अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है सी सैटेलाइट। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? मजाक तो वो था जिसे आपने सच मान लिया। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये तो उनकी गलती हुई ना? नहीं, हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए और पहले जरा टटोल लीजिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बदन से एक एक सूत उतार कर उसे पूरी तरह तार तार करने के लिए सोनी टीवी और अमिताभ बच्चन को लाख लाख धन्यवाद। अब बात जर्नलिज्म के उस पतन की जो हमारे और आपके सामने लगातार दिनों दिन, महीनों, सालों साल तक होता जा रहा है और हम और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये पतन का सिलसिला लगातार जारी है। ये केवल ये फर्ज नहीं होता कि केवल समस्या बता देना। हम आज इस प्रोग्राम में उसकी वजहें और उसका समाधान भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थितियों से कैसे उबरा भी जा सकता है। और आप अगर कुछ इससे और इतर कमेंट रखते हो या और कोई भावनाएं रखते हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगली बार मैं उसका भी जिक्र करूंगा। ये समस्या है टीवी न्यूज चैनलों द्वारा पिछले 2 दशकों में रचे गए वन साइडेड और भ्रामक खबरों और मिस इन्फॉर्मेशन के एक अभियान की, जिसमें एक पूरी की पीढ़ी को वो सच झूठ को सच मानने के लिए मजबूर कर दिया है। अमिताभ के सामने बैठी गुड्डी आज उस 130 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि है जिसने उस बुद्धू डब्बे की, उस टीवी की झूठ को सच मान लिया है और उसको इस तरह से आत्मसात कर लिया है कि आज वो सबको सच लगने लगा है। आडंबर और झूठ का परिणाम है कि आज आम जनता का इस टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर से भरोसा उठ गया है। कोई इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और एक दूसरे से गला काट स्पर्धा, एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए 10 सेकंड पहले खबरें आगे जाने के लिए जिस तरह से झूठ को सामने लाया जा रहा है वो देश समाज के लिए बहुत हानिकारक है। ये निजी चैनलों का ये जो गला काट स्पर्धा हुई है इस पर भी एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि इसका जन्म भी बड़े ही अजीबोगरीब स्थिति में हुआ। 2 दशक पहले दूरदर्शन से उभे हुए भारतीय जो टीवी दर्शक थे उनके सामने जब निजी चैनलों की आना शुरू हुआ तो एक सुखद बयार की थी, एक बहुत अच्छा हवा का झोंका था जो लोगों को अच्छा लगा। हम लोग और इस तरह के जो सीरियल्स थे, न्यूज को एक नए अंदाज में पेश करने का जो तरीका था लोगों को पसंद आया, लोगों ने इसे सराहा। अब चूंकि टीवी की पत्रकारिता टेक्निक पर आधारित थी इसलिए किसी भी दर्जे के लोग इसमें आने लगे। भाषा, व्याकरण, जनरल नॉलेज को दरकिनार कर केवल एक ही क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, चेहरे की खूबसूरती। और यही हाल था कि कॉलेज से निकलने वाली सुंदरियां अपने आप को केवल टीवी पर
रिपोर्टर के रूप में देखना चाहती थी। न तो उन्हें लोकल नॉलेज था, न पॉलिटिकल अंडरकरेंट के बारे में कुछ भी पता था, लेकिन वे स्वर्ग जाने का रास्ता, यही है स्वर्ग की सीढ़ी, एलियन ले उड़ा गाय, आसमान से दिख गए साईं बाबा जैसी खबरों को भ्रामक रूप से फैलाने लगे और लोगों को इसमें दिलचस्पी भी आई। ये एक दुखद पहलू है और उस वजह से ऐसा ट्रेंड भी आगे बढ़ने लगा। जैसे ही इन प्राइवेट चैनलों की वजह से सरकार और प्रशासन पर पड़ने वाले असर और उसकी शक्ति का एहसास क्रिमिनल्स, स्मगलर्स, मटका किंग, हवा वाले, बिल्डर, शैडो बिजनेसमैन, ब्रोकर और नेता जैसे धंधेबाजों को चला तो वे सभी इस ओर आकर्षित हुए। सभी अपना अपना चैनल पाने के लिए, बनाने के लिए फड़फड़ाने लगे। वे इसके सहारे न्यूज बनाकर सब सरकार पर अपना दबाव डालना चाहते थे, जिससे उनके दूसरे धंधों को एक सिक्योरिटी मिल सके, एक प्रश्रय मिल सके। उनके लिए तो बस एक ही चीज थी, टीआरपी। कौन सा चैनल सबसे ज्यादा देखा जा सकता है, उसकी लिस्ट लेकर वो सरकार को दिखा सकेंगे, देखिए हमारी बात सबसे ज्यादा प्रभावी है, इसलिए आप हमें तवज्जो दीजिए। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 1.5-2 दशक में मूर्खता की जो ये खेती की गई, जो अनाज बोया गया, आज उसका फल हमारे सामने है। 1982 में जब हम टाइम्स जर्नलिस्ट ट्रेनिंग स्कीम में आए थे, तब उनकी परीक्षाएं देश के 7 सेंटर पर होती थी, जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते थे। इसके बाद कई लेवल पे उसके इंटरव्यूज, चेकिंग और कॉपी रैंकिंग सब होती थी और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू बॉम्बे में होता था। और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जब बंबई में, उस वक्त की बंबई में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस सिलेक्शन पैनल में कौन थे? राजेंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, विनोद तिवारी, राम तरनेजा जैसे ऐसे महान लोग, देश के सबसे टॉप एडिटर्स और महारथी लोग हुआ करते थे। और वे चुनते थे कितने? उन हजारों में से केवल 1, 1.5, 2 दर्जन पत्रकार, और उन्हीं को ट्रेन करके अपने संस्थान में रख लिया करते थे। पिछले 2 दशक से अब जर्नलिज्म की ओर झुकाव रखने वाले हर युवा का एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरह टीवी पर दिखना। ना एजुकेशन है, ना जनरल नॉलेज है, ना भाषा का ज्ञान है, लेकिन उन्हें पहले ही असाइनमेंट में मोदी, सचिन या अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करना है और तुरंत बूम लेकर मैदान में उतर जाना है। पिछले 1.5-2 दशक में जो मैंने नवभारत टाइम्स में नई भर्ती के लिए कई हजारों कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए, कॉपी चेक की, और लेकिन आपको दिल पर हाथ रखकर कहता हूं, जर्नलिज्म का लेवल 99% गिर चुका है। ये मैंने खुद महसूस किया, उनकी कॉपीज देखकर, उनसे बात करके, उनके विचारों को जानकर, और ये बहुत चिंतनीय स्थिति है। अमिताभ बच्चन द्वारा उस प्रोमो में 2000 की नोट में चिप लगे होने की बात जब कही जाती है कि नहीं ये गलत जवाब है, तो कंटेस्टेंट कहती है कि नहीं, हर टीवी चैनल पे तो यही आया था। तो बच्चन क्या कहते हैं कि भले ही खबर गलत हो, लेकिन भरोसा तो आपने किया है ना, तो नुकसान आपका होगा। वही हाल है, आज देश भर को नुकसान हो रहा है, लेकिन आज एंकर आज भी उसी तरह दहाड़ रहे हैं, आज वही जारी है। लोगों के कितने भरोसे का आप सौदा कर सकते हो, वही एंकर सबसे ज्यादा सफल माना जा रहा है। 2000 के नोट में जीपीएस की चिप होने की खबर भी उसी एक जल्दीबाजी का परिणाम थी, लेकिन किसी की नौकरी कोई नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये सब मालिक की शह पे ही हो रहा था। चैनल का मालिक चाह रहा था कि उसकी टीआरपी बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है सच है गलत है, इसका प्रभाव किस पर क्या पड़ेगा, देश पर क्या पड़ेगा, उसे कोई मतलब नहीं था। और इसीलिए श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी देश भर को भरमाते रहे कि 2000 के नोट में चिप है और इनकम टैक्स वाले जब चाहेंगे, जिसे चाहेंगे तब वो धर लेंगे। जबकि असलियत तो यह है कि यूं लग रहा है मानो 2000 के नोट इसलिए बनाए गए थे जिससे कि काले धन को सफेद करने का तेजी से काम हो सके। आज इस स्थिति से भी निकलने का रास्ता है। रास्ता यह है कि ये निजी चैनल,
ये प्रतिष्ठित अखबार, और ये इन लोगों को, इन मालिकों के चंगुल से मुक्त कराकर क्राउड फंडिंग में किया जाए। बीबीसी हो और भी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके लिए कॉमन पब्लिक का पैसा लगा है, और वो चाहते हैं कि सच बाहर आए और इस पर किसी का दबाव न रहे, न सरकार का, न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का, न किसी का। आज हालात जो इंडिया में है वो आप सब जानते हैं, इसलिए जरूरी है कि क्राउड फंडिंग के सहारे इन सारे उन चैनलों को आगे बढ़ाया जाए जिसको पब्लिक के कंट्रोल में रखा जा सके। ये रही आज जर्नलिज्म के पतन की दास्तान और उसे उबरने का रास्ता। अब आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे इन सच को मैं इसी तरह सबके सामने लाता रहूं और मोस्ट एक्सक्लूसिव वाक्यों से आपको रूबरू कराता रहूं। बहुत ही जल्दी अगला मैं एपिसोड जो वीडियो का लेके आऊंगा उसमें मैं रजनीकांत के बंगाल स्थित एक ऐसे एक्सक्लूसिव अबोर्ड के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आज तक दुनिया अनजान है। मैंने जाकर वहां शूट किया है, वो सब कुछ लेकर आपके सामने मैं पेश करूंगा। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।